नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दर्शकों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य होता है सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसको सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जी हाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इसी सफला एकादशी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस सफला एकादशी की पूजा विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, सबसे पहले बात करें सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से रहती है। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। इस दिन की रात्रि में जागरण कर श्रीहरि के नाम के भजन करने से बहुत ही बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके व्रत का पारण करना चाहिए। दर्शकों, ये थी सफला एकादशी की पूजन विधि और अब बताते हैं आपको सफला एकादशी का महत्व क्या है। तो दर्शकों, सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर के इतना लाभ नहीं दे सकते हैं जितना सफला एकादशी का व्रत रख करके मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और आपका भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्रत की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में आपकी मदद मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात करें तो प्राचीन काल में चंपावती नामक नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें ल्यूक जो पुत्र था वो सबसे बड़ा दुष्ट और पापी व्यक्ति था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर के राजा ने उसे देश से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। वह उस दौरान भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के भेष में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। उसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभाल करके आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत भी रखने लगा था। जी हाँ दर्शकों, यह सफला एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अभी हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये सफला एकादशी से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।